Hello students, good morning. Today we will see about sources of history. इतिहास जानने का क्या क्या स्रोत है, आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। हम किसी भी कालखंड का, टाइम पीरियड का, किसी रूलर्स, डायनेस्टी, एम्पायर का इतिहास जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि वह इतिहास कितना ऑथेंटिक है और किसके आधार पर यह इतिहास लिखा गया है, क्या उसका सोर्सेज है, स्रोत है। तो इतिहास को जानने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार का स्रोत होता है। एक लिखित स्रोत होता है, रिटेन एविडेंस होता है, सोर्सेज होता है। दूसरा अलिखित, अनरिटेन सोर्स होता है। इसका दूसरा नाम है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब दो लिखित स्रोत है, लिखित और अलिखित। अलिखित का दूसरा नाम है पुरातात्विक। अब अलिखित में क्या, लिखित में क्या क्या होता है रिटेन में? तो सबसे पहला है कि जितना भी लिटरेचर है, लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक साक्ष्य, ये सब लिखित है। अब इसमें क्या क्या आता है? तो सभी प्रकार का धार्मिक ग्रंथ, चाहे हिंदू धर्म की ग्रंथ की बात करते हैं, रामायण महाभारत की बात करते हैं, ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल के बारे में चर्चा करते हैं, इस्लाम धर्म का जो ग्रंथ है कुरान, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ईरानी ग्रंथ, वह ग्रंथ उस पीरियड का, उस समय के शासक का, उस समय के हालात की जानकारी देते हैं, उस समय का समाज, सभ्यता, संस्कृति की जानकारी देते हैं। धार्मिक ग्रंथ को हम लोग लिखित स्रोत मानते हैं। उससे पहले जिसको सबसे पहला लिखित स्रोत मानते हैं वो है वैदिक ग्रंथ, वेद। 4 वेद का नाम सुने होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद को इस ब्रह्मांड का सबसे पहला लिखित रिटेन सोर्स मानते हैं। इसके बाद वेदांग, उपनिषद, अरण्यक, पुराण, स्मृति, ये सभी वैदिक ग्रंथ माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ में हमने अलग अलग बताया, यहां साथ में लिख दिए हैं, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, बौद्ध, जैन ग्रंथ इत्यादि। इसके अलावा समय समय पर विदेश से बहुत लोग भारत को देखने आए, समझने आए, आते अभी भी आते हैं। वे लोग अपना यात्रा वृतांत लिखते हैं, उसे ट्रेवल अकाउंट बोलते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण पहले आप लोग सुने होंगे, ह्वेनसांग के बारे में, फाहियान के बारे में, मेगास्थनीज के बारे में, या मध्यकाल में अलबरूनी के बारे में सुने होंगे, फ्रांसिवा बर्नियर के नाम सुने होंगे, इबन बतूता का नाम सुने होंगे, या आधुनिक काल में वास्को डी गामा या अन्य पुर्तगाली, अंग्रेज, ये सब आए और अपना अपना भारत के बारे में या यहाँ समय के बारे में कुछ कुछ यात्रा वृत्तांत लिखे, जो उस समय का इतिहास जानने का स्रोत होता है। इसके अलावा जीवनी और आत्मकथाएं। अगर गांधी जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो गांधी जी के बारे में उनका जो आत्मकथा है उसका जरूर हम लोग अध्ययन करते हैं। वह उस काल का, उसके समय का जानकारी का साधन है। इस प्रकार ये सब लिखा हुआ है, इसीलिए इसको लिखित स्रोत कहते हैं। अब बात आती है अनरिटेन या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। पृथ्वी के नीचे खुदाई के बाद या अन्य प्रकार के बहुत से पृथ्वी के ऊपर भी कुछ ऐसा सामग्री है, लिखा हुआ तो नहीं है स्पष्ट, या कुछ इसमें सिंबल्स हैं, लेकिन वो इतिहास जानने का सबसे बड़ा साधन है। जैसे ईंट, मनके, धातु, पत्थर और हड्डी का औजार। जैसे हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ लिखा हुआ साक्ष्य विस्तृत रूप में नहीं मिला है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन वहां से जो प्राचीन कालीन पुरातात्विक साक्ष्य, ईंट मिले हैं, मनके मिले हैं, पत्थर, हड्डी के औजार मिले हैं, खासकर कांसा धातु का बहुत से उपकरण, औजार, बर्तन मिले हैं, मूर्तियां मिले हैं। यह उस काल के जानकारी का, उसी के आधार पर इतिहास लिखा गया है। मूर्तियां अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय का, अलग अलग समय का, बहुत सा मूर्तियां उस समय की स्थिति को बताती हैं। मुद्राएं, क्वाइंस, हर एक राजा अपने अपने राजवंश में समय समय के अनुसार अपना अपना सिक्का ढालते थे, चलाते थे, जो उस काल की जानकारी देती है। अभिलेख, जैसे कि अगर हम अशोक के मौर्य काल का इतिहास पढ़ें तो अभिलेख सबसे ज्यादा
प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। अभिलेख मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्तंभ लेख, शिलालेख और स्तंभ, और कुछ छोटे छोटे लघु स्तंभ लेख। तो ये उस समय के पत्थर में लिखी गई है, कहीं कहीं धातु में लिखी गई है, तो उस समय ये सब जानने का स्रोत हो जाता है। अभिलेख को इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, इसको बोलते हैं अनरिटेन या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये मुख्य रूप से इतिहास जानने का 2 प्रकार का स्रोत है। अभी एक चीज आप गौर कीजिएगा, अभी हम फर्स्ट चैप्टर में प्रवेश नहीं किए हैं। फर्स्ट चैप्टर से पहले कुछ बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है इतिहास का। इतिहास के कहे तो सरल भाषा में ABCD है। अगर ABCD आप नहीं जानेंगे इतिहास, आपको नीरस लगेगी, समझ नहीं पाएंगे। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं पीरियड डिवीजन, काल विभाजन का। तो मुख्य रूप से इतिहास में को 3 काल में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल, इसी का दूसरा नाम है प्राक ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में एक ही नाम है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। बहुत सिंपल कहानी है कि इतिहास का वह कालखंड जिसे कुछ भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है, कुछ भी नहीं है उस समय, रिटन डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है। देयर इज नो एनी रिटन एविडेंस और रिकॉर्ड्स, ओनली आर्कियोलॉजिकल थिंग्स, रिमेन्स, sources have been found. And on the basis of archaeological things remains, history has been written. This period known as prehistoric period. जिस काल का कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, वह सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है, उसे हम प्राग ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा पीरियड आदि ऐतिहासिक काल। लिखित प्रमाण तो है लेकिन अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है और न अभी तक पढ़ा जा सका है। रिटेन एविडेंस आर अवेलेबल बट डिड नॉट गेट सक्सेस टू आइडेंटिफाई इट। अब इस काल का लिखा हुआ साक्ष्य तो है, लेकिन क्या है, किस भाषा में है, कौन सा सिंबल है, आज तक विद्वान उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इस काल को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे अब प्री हिस्टोरिक पीरियड में कोई लिखा हुआ साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य है। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में कुछ क्लियर नहीं है। वहां के जो साक्ष्य हैं उसको कार्बन 14 पद्धति के आधार पर, आगे चर्चा करेंगे C14 पद्धति क्या है, के आधार पर टेस्ट किया गया। कुछ विद्वान उसको अलग अलग ढंग से उसको परीक्षण किए और उसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता की पूरा कहानी लिखी गई है। कुछ ऐसे काल हैं, उस काल में कुछ सिंबल्स मिले हैं, मानव सभ्यता का कुछ जानकारी जरूर मिलता है, कुछ लिखे हैं, लिखने का प्रयास किए हैं, कुछ सिंबल्स संकेत है, लेकिन आज तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। उस काल को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर क्लियर कर लीजिएगा, देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड्स एविडेंस, ओनली आर्कियोलॉजिकल थिंग्स नोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड। रिटन एविडेंस आर अवेलेबल बट डिड नॉट गेट सक्सेस टिल नाउ टू आइडेंटिफाई इट, नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। मतलब लिखित प्रमाण तो है, लेकिन क्या है अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और क्लियर कट सिंपल सी बात है, जिस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं, जैसे आज है। ये तीसरा वाला, अब भी हम लोग तीसरा वाला पीरियड में चल रहे हैं। पाषाण काल का नाम सुनते होंगे आप लोग। मनुष्य कंद मूल फल खाता था, पहाड़ के गुफा कंदरा में रहता था, घर बनाना नहीं जानता था, उस समय अज्ञानी था, आदि मानव था, वह इस काल में आता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में। यह काल विभाजन है और स्रोत है। ये 2 चीज अभी इतिहास जानने का शुरुआत है। इसके पहले हम चर्चा किए थे ADBC का इतिहास, क्या है उसका चर्चा किए थे। अब ये सब चीज क्लियर हो जाएगा तब फर्स्ट चैप्टर में हम लोग एंटर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।